हाय एवरीवन, आई एम राम भट्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरआरबी और क्लरिकल की नोटिफिकेशन आई है। अप्रॉक्स 8,500 के करीब वैकेंसी है और इस पर बहुत सारे डाउट बन रहे लोगों के। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा सेशन लेते हैं और उसमें क्लियर कर लेते हैं कैसे कैसे आप लोग के डाउट्स हैं और आप लोग को प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो आप लोग का अप्रॉक्स 8,500 के करीब वैकेंसी आई है। देखा जाए तो वैकेंसी बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ऑन एवरेज ठीक ठाक है। हालांकि कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी है, उड़ीसा वगैरह में, तो अब उनके लिए कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ बैंक्स ने भी एनआर रिपोर्ट किया, यानी कि नॉट रिपोर्टेड भी कहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ वैकेंसीज में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। अदरवाइज वैकेंसीज ऑन एवरेज ठीक ठाक आप कह सकते हैं। और मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी नोटिफिकेशन आए तुरंत आपको पढ़ाई पे लगना है। ये नहीं सोचना है कि भाई वैकेंसी बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। ये सोचने से खाली और खाली आप अपने पढ़ाई से दूर होते हो। तो सबसे पहले ये चीज़ छोड़ना बंद कर दो। अब हम बात करते हैं कि भाई कुछ डाउट्स आ रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग 1 जून से 21 जून तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं कहूँगा आपसे कि 1 आध दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अभी 10 दिन 12 दिन वेट करें उसके बाद फॉर्म को फिलअप करें। टाइमली फॉर्म को फिल कर लिया करिए, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो वही है भाई, 850 रुपये जनरल ओबीसी का है और SC ST PWD के लिए आपको 175 रुपये का पेमेंट करना है। क्लरिकल के लिए भी आपको 850 का फॉर्म भरना है और PO के लिए भी आपको 850 का फॉर्म भरना है। यानी आपको 1700 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप RRB PO या RRB क्लर्क बनना चाहते हैं तो। अब हम बात करेंगे कि भाई हमको डेट्स पता चल गई, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका अगस्त में होने वाला है। आप जून में चल रहे हैं, जून पूरा मंथ बाकी है, जुलाई आपके पास 2 मंथ्स बचे हुए हैं, 60 दिन बचे हुए हैं। मैं अपने बहुत सारे प्लेलिस्ट में मैंने बताया हुआ है कि आप 30 डेज में कैसे प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं, 60 डेज में कैसे क्लियर कर सकते हैं। सारे वीडियोस को जाइए और देखिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। जो भी बच्चे पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, वो जाएं और उन वीडियोस को देखें। हालांकि अगर मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस संडे वीडियो अपलोड कर लूँ आप लोग के प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो आप लोग 60 दिन आपके पास बचे हैं प्रीलिम्स के लिए भी। और अगस्त में आपका प्रीलिम्स होने वाला है। लास्ट ऑफ अगस्त में आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, या आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा और सितंबर में आपका मेंस होगा। क्लरिकल का जो फॉर्म भरेंगे, ऑफिस असिस्टेंट का जो फॉर्म भरेंगे, उनका मेंस देने के बाद उनका रिजल्ट आ जाएगा 1 जनवरी 2024 को, क्योंकि रिजल्ट आपका 1 जनवरी को आता है। PO जो दे रहेंगे उनके लिए अक्टूबर में आपका इंटरव्यू का सेशन रहेगा। ये हुआ आपका पैटर्न। अब इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ कॉमन डाउट आ रहे हैं कि सर PO के लिए एज क्राइटेरिया क्या है और क्लरिकल के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। क्लरिकल के लिए आप 18 से 28 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। PO में आप 18 से 30 साल के बीच के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे 3 जून 1993 से पहले के हैं वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1993 की भी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट 3 जून 1993 के बाद ही अगर आपने बर्थ लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैक्सिमम डेट की बात करें तो 31 मई 2005 से पहले के जो भी बच्चे हैं वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो डेट आपको DOB से रिलेटेड जो भी चीज़ें डाउट में है वो क्लियर हो गया होगा। एक डाउट आता है कि सर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो हम इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, हमारा रिजल्ट आया है नहीं आया। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 21 जून 2023 से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट इसके बाद आता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो पहला डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जो भी बच्चे फाइनल स्टूडेंट के हैं, अगर उनका एग्जाम होने वाला है या एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग विश करिए कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो 21 जून 2023 से पहले आ जाए। अगर पहले आ जाता है, ऑनलाइन ही आ जाए, आपके हाथ में रहे ना रहे, फिजिकल कॉपी रहे ना रहे, वर्चुअल कॉपी अगर आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है फाइनल रिजल्ट की, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, ग्रेजुएशन में बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मेरा 50% नहीं है, मेरा 60% नहीं है, हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसमें परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, BBA किया है, BCA किया है, BTech किया है, कुछ भी किया है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप RRB PO और क्लरिकल दोनों के फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। आई होप कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स हैं जो आप सभी को रहते हैं वो मैंने क्लियर किए। एक डाउट और आता है कि सर क्या हम इसको दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दूसरे स्टेट से आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज मालूम हो। सपोज करिए कि आप यूपी से हैं और आप चाहो कि आप तमिलनाडु का फॉर्म फिलअप कर दो,
फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं तो वहाँ पे LPT होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी ज़रूरी है। हालांकि एक बार अगर आप लोकल लैंग्वेज में फेल होते हैं उसके बाद भी आपको 3 to 6 मंथ्स का टाइम देता है। बट फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपी के हैं तो आप हिंदी जानते होंगे, आप बिहार से भर सकते हैं, झारखंड से भर सकते हैं, MP से भर सकते हैं, राजस्थान से भर सकते हैं। बट ऐसे अपोजिट स्टेट्स में जाके आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपसे बिल्कुल ही अलग है। बात समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा में बहुत ही कम वैकेंसी है भाई, 5 या 6 वैकेंसी PO की है, 30 से 40 के करीब क्लरिकल की वैकेंसी है। हो सकता है आगे आने वाले समय में वहाँ कुछ वैकेंसीज देखने को मिले। तो ये भी डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि कोशिश करिए कि आप अपने स्टेट से ही भरें। अगर आपको ऐसा फील होता है कि वैकेंसी बहुत कम है, मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो ही आप दूसरे स्टेट के लिए जाएंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ आप जरूर जानेंगे कि आपको एटलीस्ट लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। समझ गया। अब रही बात कि भाई PO का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, क्लरिकल का, PO का, दोनों का प्रीलिम्स और मेंस का एग्जामिनेशन की। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही प्रीलिम्स के लिए एक वीडियो अपलोड की थी और मेंस की भी कुछ वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, तो जिनको भी डाउट हो वो जाके देखें। हालांकि मैं इस संडे अगर जब भी ऑफिस से घर जाता हूँ तो आप लोग के लिए एक वीडियो शूट करूँगा 60 डेज में आप कैसे प्रीलिम्स भी क्लियर कर सकते हैं, मेंस भी कैसे क्लियर कर सकते हैं, GA में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, मैथ्स में कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है, कौन सा मॉक टेस्ट फॉलो करना है, सब पे हम डिस्कस करेंगे। बस कुछ दिन का वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और कोई डाउट हो, अगर नोटिफिकेशन से रिलेटेड, फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कोई डाउट हो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।